हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जसविंदर सिंह रंधावा है। आज मैं आप लोगों से एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहा हूं जिसका लिंक हमारी मेंटल हेल्थ के साथ जुड़ा हुआ है। आज मैं आप लोगों से पीटीएसडी के बारे में बात करूंगा। तो सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये पीटीएसडी है क्या। पीटीएसडी का फुल फॉर्म है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। अब इसको थोड़ा सिंपल शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं। पीटीएसडी हमारे माइंड की मानसिक तनाव की वो स्थिति है जिसका लिंक हमारे पास्ट के किसी बुरे इवेंट के साथ जुड़ा होता है। फ्रेंड्स, हमारी लाइफ में अगर हम अपने पास्ट को देखें तो बहुत सारे इवेंट्स हमारी लाइफ में हुए होते हैं जिनको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक इवेंट्स वो वाले जो अच्छे इवेंट्स हैं, हमारी लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ें हुई हैं, और दूसरे ऐसे इवेंट्स जिनको हम कहेंगे कि हमारी लाइफ में वो इवेंट्स जो हुए वो बुरे इवेंट्स थे। अब अच्छे इवेंट्स में भी दो कैटेगरीज हम बना सकते हैं। एक कैटेगरी ये हुई कि ऐसे अच्छे इवेंट जो एक्सपेक्टेड थे। फॉर एग्जाम्पल, किसी बंदे ने एग्ज़ाम की तैयारी की और उसको एक्सपेक्टेशन थी कि उसके मार्क्स अच्छे आएंगे और उसके मार्क्स अच्छे आ गए, तो दिस वॉज एन एक्सपेक्टेड हैप्पी इवेंट। अब एक दूसरी सिचुएशन लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप पिछले 5 सालों से लॉटरी खरीदते हैं और हर बार आपकी एक्सपेक्टेशन होती है कि लॉटरी निकल आएगी, लेकिन आपकी लॉटरी नहीं निकलती। एक दिन आप अपने दोस्त को बोलते हैं कि आप भी लॉटरी डाल के देखो, हो सकता है लॉटरी निकल आए। उसका बिल्कुल भी इस चीज़ में विश्वास नहीं है कि लॉटरी निकलती है, और वो पहली बार लॉटरी खरीदता है और लकीली उसकी लॉटरी निकल आती है। तो दिस इवेंट फॉर हिम इज अनएक्सपेक्टेड हैप्पी इवेंट। ये अच्छा इवेंट है लेकिन उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था। बहुत सारे लोग होते हैं जो अनएक्सपेक्टेड हैप्पी इवेंट्स को भी बर्दाश्त नहीं कर पाते। आपने अगर वीकली मालामाल मूवी देखी होगी तो एक बंदे की गांव में लॉटरी निकल आती है। जब वो लॉटरी की न्यूज़ सुनता है तो उसकी हार्ट अटैक होकर डेथ हो जाती है। तो ऐसे बहुत सारे केसेस एक्चुअल में भी होते हैं कि कोई बहुत ज़्यादा खुशी वाली न्यूज़ सुनी और बंदा उसको टॉलरेट नहीं कर पाया, खुशी से उसका हार्ट बंद हो गया। तो यहाँ हम अच्छे इवेंट की बात नहीं कर रहे, यहाँ हम बुरे इवेंट की बात कर रहे हैं, क्योंकि ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर का रिलेशन है बुरे इवेंट्स के साथ। बुरे इवेंट्स को भी हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो जो एक्सपेक्टेड बुरे इवेंट है, कि वही एग्जांपल लूँगा एग्ज़ाम वाली, कि मैंने एग्ज़ाम की तैयारी ही नहीं की। अब एक्सपेक्टेड है कि मैं फेल हो जाऊँगा। है फेल होना है तो बुरी बात, लेकिन एक्सपेक्टेड है कि तैयारी नहीं करी तो फेल हो गया। लेकिन कई बार हमारी लाइफ में ऐसी कुछ घटनाएं घट जाती हैं जो कि अनएक्सपेक्टेड होती हैं, जिनको कि हम दुर्घटना बोलते हैं, जिनको कि हम ट्रॉमा बोलते हैं। और ऐसी घटनाओं के लिए हम मेंटली और फिजिकल लेवल पे तैयार नहीं होते। और जब ऐसी घटना हमारी लाइफ में होती है तो उस इवेंट का, उस दुर्घटना का जो शॉक है, जो सदमा है, हमारे माइंड में बैठ जाता है, और यही जो सदमा है आगे प्रेजेंट में और फ्यूचर में हमें परेशान करता रहता है। तो इस चीज को बोलते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। तो अब हमें ये पता चल गया कि पीटीएसडी है क्या। तो अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि पीटीएसडी किस बंदे को हो सकता है। पीटीएसडी दो केसेस में हो सकता है। पहला केस ये है कि कोई दुर्घटना हमारे खुद के साथ हुई हो, और दूसरा केस ये है कि हमने उस दुर्घटना को किसी दूसरे के साथ होते हुए देखा हो। इसकी एक एग्जांपल दूंगा कि पीटीएसडी उस सूरत में हो सकता है कि सपोज मैं तैरने के लिए गया और कोई एक्सीडेंट हो गया जिसमें मैं जो था वो डूबते डूबते बचा, तो मैं पीटीएसडी का शिकार हो सकता हूँ। मुझे पानी से डर लगने लग जाएगा। सेकेंड सिचुएशन इज कि मैं और मेरा दोस्त
पानी में तैरने के लिए गए, स्विमिंग के लिए गए, और जो हादसा है वो मेरी जगह पे मेरे दोस्त के साथ हुआ और मैंने अपनी आंखों से उस बैड इवेंट को देखा। तो इस सिचुएशन में भी मुझे पीटीएसडी हो सकता है। हो सकता है उस दोस्त के साथ कुछ ऐसा हो जाए जिसके लिए मैं सारी ज़िंदगी अपने आप को माफ़ ना कर सकूं। मैं यही सोचता रहूं कि मैंने अपने दोस्त की मदद नहीं की। और दूसरा ये कि मेरे मन में इस तरह के थॉट भी आए कि उस दोस्त की जगह पे मैं भी हो सकता था, मेरे साथ भी ये हो सकता था। तो ये ट्रॉमा जो है ये मेरे मन में बैठ गया। इस इवेंट के साथ, इसकी मेमोरी के साथ में मेरी फीलिंग्स भी मेरे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो गई। अब जब कभी भी मुझे इस इवेंट की याद आएगी या जब कभी भी मैं ऐसी जगह पे जाऊंगा जहाँ पे स्विमिंग पूल है, पानी है, तो मेरे इमोशंस और मेरा जो ये पास्ट का ट्रॉमा का मेमोरी है वो एक्टिव हो जाएगा और मेरा जो बिहेवियर है वो चेंज हो जाएगा। मैं डर शो करूँगा, मैं गिल्ट फील कर सकता हूँ, मैं अलग तरीके से रिएक्ट कर सकता हूँ। तो दिस इज अ पीटीएसडी। अब पीटीएसडी किन सिचुएशंस में हो सकता है, किस तरह के बैड इवेंट्स हमारी लाइफ में हुए हों जो पीटीएसडी क्रिएट कर सकते हैं। तो उनकी एक लिस्ट है, उनमें से कोई भी ऐसा बैड इवेंट हमारे साथ अगर हुआ हो तो पॉसिबिलिटी है कि हमें पीटीएसडी हो सकता है। तो कुछ लोग जिनके पास्ट में उनके साथ कोई फिजिकल अब्यूज़ हुआ हो, उनको फिजिकली टॉर्चर किया गया, तो वो पीटीएसडी के शिकार हो सकते हैं। कुछ लोगों के साथ मेंटल टॉर्चर हुआ हो, उनको गलत तरह की बातें बार बार बोली गई हो, तो उन्हें भी पीटीएसडी हो सकता है। फिर किसी सिचुएशन में किसी इंसान के साथ सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ हो तो वो भी पीटीएसडी का शिकार हो सकता है। किसी लवेबल डियर फैमिली मेम्बर या फ्रेंड की अनएक्सपेक्टेड डेथ हो जाए तो उस ट्रॉमा से भी पीटीएसडी हो सकता है। आपका खुद का या आपके किसी दोस्त का कोई एक्सीडेंट हो जाए तो वो भी पीटीएसडी का कारण बन सकता है। किसी तरह का नेचुरल डिज़ास्टर जैसे फ्लड या अर्थक्वेक आपने फेस किया हो या देखा हो तो उससे भी पीटीएसडी हो सकता है। घर में डोमेस्टिक वायलेंस की वजह से जो विटनेस है उनको या जो विक्टिम है उनको पीटीएसडी हो सकता है। जो बंदे जिन्होंने वॉर फेस की हो या टेररिज्म को फेस किया हो तो वो भी पीटीएसडी का शिकार हो सकते हैं। तो पीटीएसडी की जो इंटेंसिटी है वो अगर तो इस तरह के जो इवेंट हैं एक या दो बार हुए हो तो पीटीएसडी की इंटेंसिटी होगी माइल्ड। अगर किसी के साथ रिपीटेडली कोई फिजिकल मेंटल अब्यूज़ हो रहा है, वो इवेंट बार बार उसकी लाइफ में हो रहा है, तो ये जो पीटीएसडी की इंटेंसिटी होगी वो उसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग होगी, तो उसके सिम्टम्स और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। अब फ्रेंड्स, अगर हमने जानना हो कि कोई बंदा पीटीएसडी का शिकार है तो उसमें किस तरह के सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। सबसे पहली बात, पीटीएसडी से जो बंदा सफ़र कर रहा हो उसकी जो नॉर्मल लाइफ है वो दूसरे लोगों से थोड़ी सी डिफरेंट होगी। उसका जो बिहेवियर होगा, उसकी जो थिंकिंग होगी, वो ये फील करेगा कि वर्ल्ड इज़ नॉट अ सेफ प्लेस। कुछ पर्टिकुलर चीज़ों को वो अवॉइड करेगा। ऐसी चीज़ें होंगी वो जिनकी वजह से उसके साथ पास्ट में कोई घटना हुई हो। फॉर एग्जांपल, कोई पानी के एक्सीडेंट की वजह से पीटीएसडी का शिकार है तो वो पानी वाली जगह पे जाने को अवॉइड करेगा। और ऐसे लोग अगर किसी सिचुएशन में उनको वो वाली सिचुएशन को फेस करना पड़ जाए तो उनका जो बिहेवियर है एकदम डिफरेंट होगा। वो बहुत ही अजीब तरह से रिएक्ट करेंगे, उनकी हार्ट बीट तेज हो जाएगी, उनकी स्वेटिंग हो सकती है, उनको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो सकती है, यहाँ तक कि वो फेंट भी हो सकते हैं। ऐसे लोगों की परसेप्शन जो है वर्ल्ड के लिए बिल्कुल ही नेगेटिव होगी। वो नेगेटिव थॉट्स अपने माइंड में ज़्यादा क्रिएट करेंगे, पॉजिटिविटी कम होगी। तो ये लोग अगर कोई बंदा पीटीएसडी का शिकार है तो वो अपनी लाइफ में तरक्की नहीं कर सकता। पीटीएसडी को क्योर किया जा सकता है, लेकिन उसकी सबसे पहली कंडीशन ये है कि पर्सन शुड नो दैट ही इज सफरिंग फ्रॉम पीटीएसडी।
क्योंकि एक रिसर्च में कहा गया है कि 100 में से 10% लोग किसी न किसी अपने लाइफ के टाइम में PTSD का शिकार होते हैं, और कुछ लोग जो इमोशनली स्ट्रांग होते हैं वो अपने आप PTSD को क्योर भी कर लेते हैं, लेकिन जो इमोशनली वीक हैं उन लोगों को इसको क्योर करने के लिए या तो डॉक्टर्स या साइकोथेरापिस्ट की ज़रूरत पड़ती है, या फैमिली और फ्रेंड्स जिनके साथ वो अपने थॉट्स को शेयर कर सकें वो भी उनकी हेल्प कर सकते हैं PTSD को क्योर करने के लिए। कुछ लोग जो इस तरह के बैड इवेंट्स होने के बाद स्पिरिचुअल साइड पे चले जाते हैं, मेडिटेशन और ध्यान लगाने और रिलीजियस और सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ना शुरू कर देते हैं, वो भी PTSD को क्योर कर सकते हैं। In medical terms, there are two ways to treat PTSD. First one is medication. आपको मेडिसिन दी जाती है जो कि एंटी डिप्रेसेंट टैबलेट्स होती हैं जिनसे माइंड शांत हो जाता है। सेकेंडली, आपको एक टॉक थेरेपी दी जाती है, आपको बुला के काउंसलिंग की जाती है और उसमें आपके जो नेगेटिव थॉट्स हैं इस इवेंट के रिलेटेड उनको पॉजिटिव में कन्वर्ट करने की कोशिश की जाती है। और ये जो टॉक थेरेपी है ये काफ़ी इसके सेशंस चलते हैं, लगभग वीक में 2 बार जाना पड़ता है और कम से कम आपको 12 to 18 वीक्स तक ये थेरेपी लेनी पड़ती है। इस थेरेपी का नाम है CBT, जिसको बोलते हैं कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। अब मैं आप लोगों से एक ऐसी टेक्निक डिस्कस करने जा रहा हूँ जो आप खुद से करके इस PTSD से छुटकारा पा सकते हैं। तो वो है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग जो है इसके फाउंडर हैं रिचर्ड बैंडलर और जॉन ग्राइंडर, और इंडिया में जिनको मैं अपना गुरु मानता हूँ वो है श्री राम वर्मा। तो उन्होंने एक टेक्निक बताई है जिसको बोलते हैं कि अगर किसी इवेंट से आप परेशान हैं और उससे आप छुटकारा पाना चाहते हैं और उस इवेंट से रिलेटेड बैड मेमोरीज आपको परेशान करती हैं, तो आप उस इवेंट को अपनी लाइफ से डिसएसोसिएट कर सकते हैं। इस मेथड को ही डिसएसोसिएशन बोला जाता है। तो नॉर्मली जो PTSD के पेशेंट है, अगर हम उनको पूछें कि आपको ये जो PTSD हुआ है तो इसमें आपको किसी तरह की कोई इमेजेस या कोई वीडियो या कुछ साउंड सुनाई देते होंगे, तो बोलते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बट जब हम ऐसी सिचुएशन में आते हैं तो हम जो है हमारा बिहेवियर चेंज हो जाता है और हमें अपने आप को कंट्रोल करना नहीं आता। तो लेकिन अगर हम उनको पूरी डिटेल पूछें तो वो पूरे का पूरा इवेंट सुना देंगे कि ये हमारे साथ हुआ। तो इसका मतलब है कि उनके सबकॉन्शियस माइंड में कुछ इमेजेस, कुछ मूविंग ऑब्जेक्ट्स, कुछ साउंड्स पड़े हुए हैं और उन इवेंट्स के साथ में इमोशंस भी अटैच हैं। अगर ये मेमोरी में सिर्फ वीडियो, साउंड और पिक्चर्स पड़ी हो तो इट इज़ ओके, लेकिन जब इनके साथ में आपके इमोशंस जुड़ जाते हैं तो वो इमोशन आपको प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि डिसएसोसिएशन टेक्निक को कैसे इस्तेमाल करना है। ये आप खुद से कर सकते हैं। इसको करने से पहले आप एक चेयर पे बड़े आराम से बैठ जाएं, अपने आप को पूरा कंफर्टेबल कर लें, लंबी लंबी सांसें लें ताकि आप एकदम कंफर्टेबल हो जाएं। अब आप एकदम से शांत हो गए तो आपको कुछ चीज़ें इमेजिन करनी है। सबसे पहले आपने इमेजिन करना है कि आपके सामने कांच की एक दीवार है, ट्रांसपेरेंट दीवार है जिसके पार आप देख सकते हो। तो उस कांच के ग्लास के दूसरी साइड पे एक बहुत बड़ी स्क्रीन रखी हुई है। इस स्क्रीन पे अभी एक मूवी चलेगी। ये मूवी वो वाली मूवी है जो बैड इवेंट आपके साथ हुआ था। वो बैड इवेंट आपने जो शीशे के उस पार टीवी है उसके ऊपर आपने इस बैड इवेंट को देखना है। आपकी मर्जी है, आप आंखें बंद कर सकते हैं या आंखें खुली रख के भी इमेजिन कर सकते हैं, जो भी पोजीशन आपको कंफर्टेबल लगती है। तो आप ये इमेजिन कर लें कि आपके हाथ में कोई भी चीज़ जैसे पकड़ा दी जाए, चाहे टीवी का रिमोट है या आपका मोबाइल फ़ोन है या पेन है, तो दैट इज़ द रिमोट फॉर दैट टीवी विच इज़ देयर इन फ्रंट ऑफ यू, जो कि शीशे की दीवार की दूसरी तरफ है।
और आप अब इस बटन को प्रेस करेंगे तो आपके सामने मूवी चलेगी जो वो बैड इवेंट हुआ था। और ये मूवी है, अगर आप उसको अच्छे से याद कर सकते हैं तो ये कलर में मूवी चलेगी। आप इसको पूरा देखिए, इसमें खुद को देखिए, जो इवेंट हो रहा है इसमें खुद को देखिए। अब आपके हाथ में रिमोट है। अगर इस मूवी में कुछ साउंड्स आपको सुनाई दे रहे हैं तो आपके पास एक बटन है, आप बटन को प्रेस करते जाइए और धीरे 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 आप देखेंगे कि आप जो वॉल्यूम है उसको कम करते 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 वॉल्यूम आप एकदम म्यूट कर देते हैं। अब आप इस मूवी को फिर से प्ले करें और देखें कि आपको इसमें कोई साउंड सुनाई दे रहा है। अगर आपको साउंड सुनाई दे रहा है तो फिर से आप बटन दबा के साउंड को म्यूट कर सकते हैं। फिर आपके पास एक और बटन है जिसमें जो आपका जो कलर मूवी चल रही थी आप उसको ब्लैक एंड वाइट कर सकते हैं। तो आप अभी ये बटन दबाएंगे जिससे आपकी जो बैड इवेंट की मूवी है ये अब ब्लैक एंड वाइट दिखेगी आपको। अब आपने इसको रिवाइंड किया और इसको प्ले किया तो ये मूवी ब्लैक एंड वाइट है और इसमें कोई साउंड नहीं है। अब इसको आप फास्ट फॉरवर्ड करके भी देख सकते हैं, स्लो देखना चाहते हैं तो स्लो देखें। अब अगर हम फाइंड आउट करना चाहें कि जब भी कोई पूरी मूवी होती है या कोई इवेंट होता है उसमें कोई एक ऐसी इमेज होती है जो पूरे के पूरे फिल्म को रिप्रेजेंट करती है, कोई बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव इमेज आपने उस मूवी में से लेनी है और वहाँ पे जाके आपने इसको टीवी को पॉज कर देना है। अब वो इमेज आपके सामने है और आपने इमेजिन करना है कि उस इमेज के अराउंड एक फ्रेम बन गया है लकड़ी का, और फिर इमेजिन करना है कि उस फ्रेम के ऊपर एसिड की बारिश हो रही है और जब एसिड की बारिश हो रही है तो वो फ्रेम जो है धीरे 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 मेल्ट होके उसका जो पानी है वो नीचे बह रहा है और वो पानी जो है आप ये इमेजिन करिए कि वो शीशे के नीचे से होके आपके पैरों को टच करके निकल रहा है। अब आप पूरी मूवी को दोबारा चला सकते हैं, ब्लैक एंड वाइट में मूवी है, फास्ट फॉरवर्ड करिए और एसिड रेन हो रही है। इमेजिन करिए कि ये पूरी जो मूवी है ये एसिड रेन की वजह से वॉश होके पानी बन के नीचे फैलती जा रही है, नीचे गिर के बहती जा रही है और धीरे 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 इसके सारे सीन्स जो हैं वो वॉश हो गए। अब आप फिर से रिमोट दबाइए। अब जैसे नॉर्मली कोई मूवी ख़त्म हो जाए, कोई सीडी ख़त्म हो जाए तो उसके बाद में एक स्नो टाइप स्क्रीन आ जाती है। अब आप मूवी जब प्ले कर रहे हैं तो उसमें आपको ना कोई साउंड है, ना कोई स्टिल पिक्चर है, ना कोई वीडियो है, सिर्फ आपको स्नो दिख रही है। अगर आपको ये दिख रहा है, अब आपने एक बटन प्रेस करना है जिससे क्या होगा, आप इमेजिन करिए कि आपकी जो ग्लास की वॉल है वो रिमूव हो रही है और आपका जो टीवी है वो एकदम से हवा में उछल के जाके जो सन है उसके साथ टकरा जाता है और एक बड़ा ब्लास्ट होके वो पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है और उसके जो चिंगारियां हैं वो ठंडी होके नीचे गिर रही हैं, उसकी जो एशेस हैं। तो अब आप आंखें खोल सकते हैं। अभी आप इस इमेजिनेशन के बाद, इस डिसएसोसिएशन के बाद आप फील करिए कि आपको कैसा लग रहा है। होपफुली यू विल फील बेटर। और अगर फिर भी आप अनकंफर्टेबल हैं तो इस मेथड को, इस थेरेपी को आप 2-3 बार रिपीट कर सकते हैं। तो इससे धीरे धीरे आपकी जो इस सीन्स के साथ एसोसिएशन थी सबकॉन्शियस मेमोरी की वो ख़त्म हो जाएगी और थोड़े ही दिनों में आप ये जो PTSD है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, इससे निजात पा लेंगे। तो आप इसको ट्राई करके देखें, क्योंकि मैंने इसको खुद से ट्राई किया। मेरा कुछ साल पहले मेरी कार का एक्सीडेंट हो गया था, 120 की स्पीड पे कार जा रही थी और उसका कंट्रोल चला गया और मैं जाके एक पिलर से टकराया और उसके बाद मेरी कार जो है वो सड़क की एक साइड पे पलट गई। भगवान की कृपा से जान बच गई और चोट भी नहीं लगी, लेकिन एक ट्रॉमा मेरे मन में बैठ गया। मुझे गाड़ी में ट्रैवल करने से डर लगने लग गया। लेकिन जब मैंने श्री राम वर्मा जी का ये NLP डिसएसोसिएशन देखा तो आई अप्लाइड दिस
मैंने बैठ के इसको अप्लाई किया। धीरे 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 ये जो इवेंट की इमेज और वीडियो था ये धीरे 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 ख़त्म हो गया। अभी भी मैं रिकॉल कर सकता हूँ कि ऐसे एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन उसके साथ मेरे इमोशंस नहीं अटैच। तो आई फील वेरी कंफर्टेबल नाउ। आई डोंट अफ्रेड फ्रॉम दिस बैड इवेंट ऑफ माई लाइफ। तो आई एम एंजॉइंग माई लाइफ। तो आई होप दैट आप लोग अगर इस टेक्निक को अपनाएं तो आप लोगों की जो अभी प्रेजेंट और फ्यूचर की लाइफ है वो अच्छी हो सकती है। थैंक यू वेरी मच।